कि इस कठिन परिस्थिति से वो आगे जा पाए। आप लोग क्या डिमांड करेंगे कि वो ट्रस्ट वोट सीक करें हाउस में? देखिए, दोबारा मैं कहना चाहूंगा कि सदन के अंदर कोई भी निर्णय सामूहिक निर्णय होगा, इंडिया अलायंस के का निर्णय होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में एक बैठक होगी, जो यही प्रक्रिया रही है, और इसीलिए तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। गौरव सर, आजादी के बाद पहली बार किसी केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई भी मुसलमान नहीं है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को मुसलमानों से परहेज है? देखिए, समाज का हर वर्ग उम्मीद करता है कि उसको आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से उसको आगे, समाज का हर वर्ग अपेक्षा करता है कि उनका समाज सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रगति करेगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस नतीजे के बाद भाजपा भारत के हर धर्म के लोगों के खिलाफ अपनी नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। उत्तर पूर्वांचल में असम के मुख्यमंत्री नागालैंड और मेघालय के संपर्क में एक विशेष धर्म को टारगेट कर रहे हैं। मैं अपेक्षा करूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी इटली जा रहे हैं। इटली में अगर कोई उनसे सवाल करे कि आपके ही बहुत ही जनप्रिय, आपके साथ करीब असम के मुख्यमंत्री मेघालय और नागालैंड के एक विशेष धर्म को जो टारगेट किया, तो उसमें इटली में भारत की क्या छवि रहेगी, यह सवाल कोई प्रधानमंत्री मोदी जी से करे और उसका जवाब दे, मैं अपेक्षा करता हूं। वही हम पंजाब में देखते हैं कि एक सांसद जो पहले फिल्म जगत से जुड़ी हुई थी, उसे एक दूसरे धर्म के लोगों पर प्रश्न उठाना अब उनका स्वभाव बन चुका है। उत्तरी भारत में हम देखते हैं कि आज भाजपा अयोध्या मंदिर के निकट जो लोग हैं उनसे नाराज है, कोई दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों से नाराज है। तो इस नतीजे के बाद भाजपा के नेता भारत के विभिन्न धर्म और समुदाय को मानने वाले लोगों पर प्रश्न उठा रही है, उंगली उठा रही है। तो जो सबक उनको सीखना चाहिए, वो सबक उनको अभी तक नहीं मिला है। गौरव जी, इधर एक सवाल है। गौरव जी, दो छोटे छोटे सवाल हैं। आपसे कुछ देर पहले लोकसभा सचिवालय की तरफ से 24 जून से जो संसद का सत्र बुलाया जा रहा है, राष्ट्रपति महामहिम के बिहाफ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें प्लानिंग कमीशन को भी उसमें अटैच किया गया है। वही प्लानिंग कमीशन जिसे मोदी सरकार ने 10 साल पहले खत्म कर दिया था और नीति आयोग बना दिया था। तो इसे क्या आप एक बड़ी चूक मानते हैं? देखिए, आपने भी अभी वो पढ़ा, मैंने भी अभी वो पढ़ा, तो मुझे भी पूरी तरीके से पढ़ने का समय नहीं मिला। आपको शायद मिल चुका होगा, पर मैं भी आपके प्रेस वार्तालाप में आपसे बातचीत करके पूरी तरीके से मैंने उस नोटिस को नहीं पढ़ा, इसलिए मैं इस नोटिस पर टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा। ये रियलाइजेशन है कि प्लानिंग कमीशन बहुत मैं बिना पढ़े मैं उस नोटिस पे कैसे टिप्पणी दूं? आपने तो आराम से स्क्रॉल अप डाउन करके हर वाक्य पढ़ लिया, मैं नहीं पढ़ पाया, मैंने ग्लांस मारा अभी तक। ठीक है, तो मुझे पढ़ने दीजिए, फिर उस पर हम अपनी राय देंगे। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और है। एक इंडिपेंडेंट एजेंसी ने एक जांच की है जिसमें लोकसभा चुनाव के 99%
कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो पोलिंग हुआ है वो मिसमैच कर रहा है। जो वोट पोल्ड एंड वोट काउंटेड में जो डिस्क्रिपेंसी है उसको हाईलाइट किया गया और इंडिपेंडेंट एजेंसी ने किया। त्रिपुरा में तो 100% से ज़्यादा वोट पोल हुए हैं, इस तरह का मामला सामने आ रहा है। और कई सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कई सारी सीटों पे मार्जिन ऑफ विन जो है वो बहुत कम है। तो इस तरह की डिस्क्रिपेंसी को क्या कांग्रेस पार्टी हाईलाइट करेगी या इलेक्शन कमीशन को कुछ लिखेगी? दो बातें हैं इसमें। बड़ी बात तो यह है कि मैं कांग्रेस पार्टी और विभिन्न इंडिया अलायंस के संगठन के सदस्यों और नेताओं को आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आज उन्होंने पूरे देश को हमारी निर्वाचन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है बहुत खूबी से समझाया है। फॉर्म 17C क्या होता है, फॉर्म 20 क्या होता है, पोलिंग कैसे होता है, प्रोसेस क्या होता है, ईवीएम क्या होता है। जो काम निर्वाचन आयोग का होना चाहिए वो इस बार इंडिया अलायंस ने किया। आज से पहले कभी भी जनता इतनी सतर्क नहीं थी कि इन पूरे निर्वाचन आयोग में कहां कहां लापरवाही हो सकती है और क्यों निर्वाचन आयोग ने इस प्रकार से काम नहीं किया, उसको तो लेकर सभी लोग प्रश्न उठा ही रहे हैं। जहां पर हमें जानकारी अपने प्रत्याशियों से मिली है कि निर्वाचन जिस प्रकार से पोलिंग हुआ है या काउंटिंग हुआ है उस पर कुछ गंभीर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, वहां हमारे एआईसीसी के वॉर रूम ने पूरी जानकारी ली है, प्रत्याशियों से विचार विमर्श कर रहे हैं। विभिन्न प्रत्याशी विभिन्न राज्यों में इस समय हाई कोर्ट तक जाने के लिए अपना एक मन उन्होंने बना लिया है। तो इस प्रकार की बातें हमें, इससे हम अवगत हैं और जो प्रत्याशी आगे बढ़ना चाहते हैं कानूनी रूप से उनकी मदद एआईसीसी कर रही है। छोटा सा सवाल, लास्ट सवाल, स्मॉल। आप तो तीन चार पूछ चुके हैं। नहीं, दो पूछा था। बहुत दिन के बाद गौरव मैं प्रेस पीसी कर स्मॉल। एक स्पेकुलेशन है, हमारे जो फ्रेंड्स हैं बिहार से हैं, दिस इज completely speculation. Nitish is not happy with the portfolios and all other things, where Naidu may get the speaker post. So in the, suppose Nitish has changed many a time his clothes. So if there is such a situation and before the parliament function, if they pulled out, then what will be your decision, means, or that will be also dependent on India bloc? देखिए, अपने सहयोगी दलों के नेताओं को खुश करना ये जिम्मेवारी प्रधानमंत्री मोदी जी की है और मुझे नहीं लगता कि उनमें वो खूबियां हैं कि वो विभिन्न दलों के नेताओं को खुश कर पाएं। वो तो खुद के कैबिनेट के साथियों पर विश्वास नहीं करते। डिमोनेटाइजेशन, अग्निवीर के जब निर्णय उन्होंने घोषित किए तो उनके कैबिनेट के लोगों को नहीं पता था, तो वे अपने कैबिनेट पर विश्वास नहीं करते तो अपने सहयोगी दल पर क्या विश्वास करेंगे। तो इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी वे ना देश के इस जनादेश से प्रभावित होंगे, ना वो मोहन भागवत जी के भाषणों या टिप्पणियों से प्रभावित होंगे। उनका चरित्र, उनका स्वभाव वैसा ही रहेगा जैसे पहले था। बस लोकतंत्र को ये ताकत भारत के लोगों ने दी है कि अब विपक्ष संगठित है, विपक्ष ताकतवर है और संविधान को हम तोड़ने नहीं देंगे और सदन की गरिमा को हम नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। धन्यवाद।